My name is Kunjal. I am a student of DO. My father is a SI in Delhi Police. मेरे पापा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट्स। ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RMS hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। उस वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम सॉल्व करने, और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और म, मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक एएसआई के पद पर हैं। और उसके बाद मैंने एक पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फ़ोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीज़ें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी फ़ोन की बैटरी डेड होने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। शाम को, रात को जब वो 11 साढ़े, ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जब तक वे घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से उन पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेरी रूह काँप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। हेलो, मेरा नाम लक्ष्य सिंह बिष्ट है। मेरे पापा एसीपी है जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गारंटी हासिल करे हैं। मेरे ग्रैंडफादर बीएसएफ में थे। उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी। ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फ़ोटो देखी तो उनके हेड को शेप कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था।
जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर फेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सिक्यूर करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।